नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे कपालभाति। यह एक केवल प्राणायाम ही नहीं बल्कि एक शुद्धि क्रिया है। कपालभाति को बीमारी दूर करने वाला प्राणायाम के रूप में देखा जाता है। मैंने ऐसे पेशेंट को देखा है जो बिना बैसाखी के चल नहीं पाते थे, लेकिन नियमित कपालभाति के बाद उनकी बैसाखी छूट गई। पहला, कपालभाति करने वाले साधक आत्मनिर्भर और संपूर्णता को हो जाते हैं। कपालभाति से हार्ट के ब्लॉकेज पहले ही दिन में खुलने लगते हैं और 15 दिन के बिना किसी दवाई से वे पूरी तरह खुल जाते हैं। कपालभाति करने वाले लोगों के हृदय की कार्य क्षमता बढ़ती है, जबकि हृदय की कार्य क्षमता बढ़ने वाला कोई भी दवा उपलब्ध नहीं है। कपालभाति करने वालों का हृदय कभी भी अचानक काम करना बंद नहीं करता, जबकि आजकल बड़ी संख्या में लोग अचानक हृदय बंद होने से मर जाते हैं। कपालभाति करने से शरीर अंतर्गत और शरीर के ऊपर किसी भी तरह की गांठ गल जाती है, क्योंकि कपालभाति से शरीर में ज़बरदस्त ऊर्जा पैदा होती है जो गांठ को गला देती है। फिर यह गांठ चाहे ब्रेस्ट की हो या अथवा अन्य कहीं भी, ब्रेन ट्यूमर हो अथवा ओहरी की सिस्ट हो या यूटेरस के अंदर फाइब्रोइड हो, क्योंकि सबके नाम भले ही अलग हो लेकिन गांठ बनने की प्रक्रिया एक ही होती है। कपालभाति से बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम होता है। खास बात है कि मैं कपालभाति शुरू से करने में प्रथम दिन से ही मरीज के कोलेस्ट्रॉल की गोली बंद करवाता हूँ। कपालभाति से बढ़ा हुआ ESR, यूरिक एसिड, SGO और SGPT, क्रिएटिनाइड, TSMS, हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन आदि समस्त स्तर पर आ जाता है। मतलब जो नॉर्मल स्तर है उस पर आ जाता है। कपालभाति करने से हीमोग्लोबिन एक महीने में 12 तक पहुंच जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन की एलोपैथिक गोलियां खाकर कभी भी किसी का हीमोग्लोबिन इतना बढ़ा नहीं पाता है। कपालभाति से हीमोग्लोबिन एक वर्ष में 16 से 18 तक हो जाता है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन 16 और पुरुषों में 18 होना उत्तम माना गया है। 8वां, कपालभाति में महिलाओं के मासिक धर्म की सभी शिकायत 1 महीने में सामान्य हो जाती है। कपालभाति से थायराइड की बीमारी 1 महीने में ठीक हो जाती है। इसकी गोलियां भी पहले दिन में बंद किया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि कपालभाति करने वालों साधक 5 मिनट में मन से परे पहुंच जाते हैं। गुड हार्मोन्स की सिक्रेशन होने लगती है, स्ट्रेस हार्मोन गायब हो जाते हैं, मानसिक व शारीरिक थकान नष्ट हो जाता है। इससे मन में एकाग्रता भी आती है। कपालभाति से कई विशेष लाभ। कपालभाति में खून में प्लेटलेट बढ़ते हैं। वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल यदि कम या अधिक हुआ हो तो निर्धारित मात्रा में आकर संतुलित हो जाता है। कपालभाति से सभी कुछ संतुलित हो जाता है। ना तो कोई अंडरवेट रहता है ना कोई ओवरवेट। अंडरवेट और ओवरवेट दोनों ही बीमारियां हैं। कपालभाति में कोलाइटिस, अल्सर, टीबी,
कोलाइटिस, अपच, मंदाग्नि, संघर्णी, जीर्ण, संघर्णी आंव जैसे बीमारी ठीक होते हैं। कॉन्स्टिपेशन, गैसेस, एसिडिटी भी ठीक हो जाती है। पेट की समस्त समस्या ठीक हो जाती है। कपालभाति से सफ़ेद दाग, सोराइसिस, एक्जिमा, ल्यूकोडर्मा, स्कियोडर्मा जैसे त्वचा रोग ठीक होते हैं। स्कियोडर्मा पर कोई दवाएं उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन यह कपालभाति से ठीक हो जाता है। अधिकतर त्वचा रोग पेट की खराबी से होते हैं। जैसे जैसे पेट ठीक होता है, ये रोग भी ठीक होने लगते हैं। कपालभाति से छोटी आंत की शक्तियाँ प्राप्त होती है, जिससे पाचन क्रिया सुधर जाती है। पाचन ठीक होने से शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, प्रोटीन्स इत्यादि उपलब्ध होने से कुशंस, लिगामेंट, हड्डियाँ ठीक होने लगती है और 3 से 9 महीने में आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे हड्डियों के रोग हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। तो यही है कि कपालभाति करना है, करो योग, रहो निरोग। और सूर्य नमस्कार में सभी योगा समाहित है, सूर्य नमस्कार भी अवश्य करें। कपालभाति तो है ही, जो कि शरीर के पेट के अंदर जो भी गंदगी होती है उसको भी बाहर करता है। इसलिए सभी से निवेदन है कि कपालभाति अवश्य करें। रोज़ 5 मिनट तो अवश्य कपालभाति करें। जय श्री राम। और उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। मोटे लोग यदि करते हैं तो वेट कम होता है।